अबरोल एक डिजीज है, उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। आतंकी हमले में उनकी जान चली गई थी। थोड़ी देर में शक्ति नगर में उनका अंतिम संस्कार होगा। कल हमारे सहयोगी शमीर भट्ट वहां पहुंचे भी थे, उनके परिवार के घर पे। हमने देखा था किस तरीके से उनके परिवार में मातम पसरा हुआ था। उनकी पत्नी को देखी थी। राजन वैद्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, हमने कल देखा था कि उनका परिवार टूटकर बिखर गया था। आज डिजीज का अंतिम संस्कार किया जाना है। हम समझ सकते हैं कि लोगों पर क्या बीत रही होगी, लेकिन तस्वीरें क्या कह रही हैं, दिखाइए जरा। देखिए अंकिता, आप देखिए कि अभी जहाँ पे शमशान घाट अभी डेड बॉडी पहुँची है शशि अबरोल की, और सब तमाम लोग चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हों वो सब यहाँ पे पहुँचे हैं। जिस तरह से आज जम्मू के लोग जो हैं वो सख्ते में हैं, सदमे में हैं, क्योंकि वापस जो है ये टारगेट किलिंग्स की जो घटनाएं हैं इसकी शुरुआत हो गई है। इससे पहले कश्मीरी पंडितों को, उससे पहले भी प्रवासी जो काम करने के लिए आते हैं उनको निशाना जो है बनाया आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में। और जिस तरह का ये ट्रेंड वापस शुरू हुआ है, और इससे पहले भी हमने देखा कि निहत्थे लोगों को जम्मू रीजन में भी निशाना बनाया गया। 9 जून को जो है शिवखोड़ी में के जो श्रद्धालु थे उनको निशाना बनाया गया था। और ऐसे जो निहत्थे लोगों पे जिस तरह का अटैक इनका बढ़ा है, ये चिंता की बात है और ये चैलेंज भी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तमाम नेता, जुगल किशोर जो सांसद हैं लोकसभा में बीजेपी के, और साथ में वर्किंग प्रेसिडेंट बीजेपी के, उनके समेत कई लोग जो हैं, गणमान्य लोग जो हैं, तमाम जम्मू के अलग अलग, जैसे मैंने कहा कि जिसके चाहे किसी भी क्षेत्र से हों वो यहाँ पे पहुँचे हैं। सबकी आंखें नम हैं। आज फैमिली से भी हमने बात की वापस, और उनका कहना है कि हालांकि एलजी प्रशासन ने उनसे वादा किया है कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो दी जाएगी उनकी पत्नी को, लेकिन उनकी एक मांग है। आज वापस उन्होंने मांग की है कि जो उनका बेटा है जो शशि अबरोल का, जो इंजीनियरिंग इस वक्त कर रहा है एमपी में, तो उसकी जो फीस माफ़ करवाई जाए। उसकी इंजीनियरिंग जो है वो, उसके लिए भी खर्चा जो है वो सरकार को देना चाहिए। तो हालांकि यहाँ पे जब हमने जुगल किशोर सांसद से बात की, उनका कहना है कि ये सही मांग है और ये जेन्युइन मांग है, क्योंकि जो अब ये जिम्मेदारी है हुकूमत की कि जो शशि अबरोल है जिनकी हत्या गांधरबल में हुई है, उनके जो फैमिली है उसका जो जितना भी खर्चा है वो बोझ है वो उठाना चाहिए हुकूमत को, और इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। ये भी उन्होंने विश्वास दिलाया कि अब जो है सख्ती के साथ निपटा जाएगा। जो भी आतंकवादी इसके पीछे मौजूद हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। आप देख सकते हैं अभी भी अब डिप्टी सीएम भी यहाँ पहुँचने वाले थे, और लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि तमाम गणमान्य लोग हैं, और यहाँ पे भी जो लगातार जो आने का सिलसिला है वो बना हुआ है। और अभी इस वक्त जो है यहाँ पे डिप्टी सीएम पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम परिवार को श्रद्धांजलि अभी बाद में अभी नहीं बाद में किन शब्दों में आज देंगे। देख सकते हैं कि सुरेंद्र चौधरी जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, डिप्टी सीएम जम्मू। वो भी अपनी भावभीनी जो अंतिम विदाई के लिए जब लोग पहुँचते हैं तो आज यहाँ पे सब लोग जो हैं वो पहुँचे हैं, और काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो है तमाम क्षेत्रों से जो लोग पहुँचे हैं। और यहाँ पे काफ़ी दुख भी है लोगों को। उनका कहना है कि जिस तरह से शशि अबरोल को हम जानते थे, बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही नेक इंसान, हर किसी की मदद करने वाले वो इंसान थे, तो इस तरह से उनकी हत्या हुई है, इससे हम शौक में हैं। और हम चाहते हैं कि जो है हुकूमत जो है इसका संज्ञान ले, इसका ध्यान दे। और यहाँ पे अब जो अंतिम राइट्स हैं शशि अबरोल के, वो होते हुए जो कि एक पूजा विधि होती है, जबकि उससे शमशान घाट के भीतर ले जाने से पहले एक विधि होती है, और यहाँ उस विधि को किया जाएगा। और उसके बाद ही जो है शमशान घाट में फिर अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा शशि अबरोल का। और इस वक्त जो है सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिप्टी सीएम हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जाहिर सी बात है अभी ये भी दुख में है, और इसके बाद ही जो है जो अंतिम संस्कार हो जाएगा उसके बाद ही मीडिया से कुछ बातचीत इनकी तरफ से होगी। लेकिन ठीक है राजन, आप बने रहिए हमारे साथ। 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आपका रुख करेंगे, लेकिन 2 तस्वीरें देखिए। हम लगातार 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। शशि अबरोल के घर जब कल न्यूज़ 18 पहुंचा था तो जो मार्मिक तस्वीर देखने को मिली थी, दरअसल करवा चौथ का वक्त था। पत्नी घर में साज श्रृंगार के साथ इंतजार कर रही थी। हर लम्हे हर सेकंड इंतजार था कि शशि अबरोल आएंगे, उन्हें इस श्रृंगार में देखेंगे। वो लम्हा कब आएगा जब दोनों एक दूसरे के सामने होंगे, लेकिन शशि अबरोल कभी घर वापस ही नहीं आए।
और पत्नी इंतजार ही करती रही और ये सोचकर रो रो कर उनका बुरा हाल, उनके परिवार का बुरा हाल है। दो तस्वीरें, एक तरफ शमशान घाट की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर हमारे सहयोगी राजन वैद्य लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजन अपने कैमरे से तस्वीरें दिखाते रहिए। वहीं दूसरी तरफ आप गमगीन परिवार को देख लीजिए जो कि लगातार मांग इस बात की कर रहा है जो दोषी हैं उन्हें बख्शा ना जाए, जिस पर एलजी मनोज सिन्हा की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि मेरी तरफ से तो खुली छूट है पुलिस को और सेना को, जो कार्रवाई करनी है आतंकियों पर की जाए। वहीं अमित शाह की ओर से भी कहा गया है कि कार्रवाई होगी दोषियों पर। दो तस्वीरें, ये बेहद ही भावुक कर देने वाली तस्वीर देखिए। शशि अब्रोल जिनको घर आना था और इंतजार उनके घर लौटने का था राजन के, और शशि अब्रोल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजन लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम लगातार अंतिम संस्कार और किस तरीके से सम्मान के साथ वहां पर तमाम सांसद, नेता और खुद डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी पहुंचे हैं। तस्वीरें देखिए, उनके परिवार का कोई शख्स है जो बमुश्किल पहुंच पाए हैं अंतिम संस्कार को लेकर। ये शशि अब्रोल के पिताजी हैं। सोचिए, उनका बेटा चला गया, उनके घर का चिराग बुझ गया। ऐसे में उनकी क्या स्थिति होगी, क्या उन पर बीत रही होगी, कलेजा फट गया होगा, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत बांधे हुए हैं क्योंकि बेटे का अंतिम संस्कार करना है। राजन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बहुत